अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस ड्रेस की स्टिचिंग में मैं लगी हुई थी ईद की छुट्टियों में, तो सोचा जहाँ तक मैंने इसके ऊपर काम किया है ये वीडियो आपसे शेयर कर दूँ। अगर आप कहेंगे कि इसकी कंप्लीट स्टिचिंग भी आप लोगों से शेयर करूं तो फिर मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगी। इस वीडियो में आप कटिंग देखेंगे, इसे किस तरीके से मैंने डिवाइड किया है फैब्रिक को शलवार और कुर्ती के लिए, फिर इसके ऊपर मैंने किस तरीके से ये लेस का काम किया हुआ है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे जहन में रख के आप लोगों ने भी अपने कैजुअल ड्रेसेस या फॉर्मल ड्रेसेस भी बनाने हैं तो ईज़िली नफासत के साथ बना सकते हैं। कपड़ा आपने देख लिया है, ये 3.5 गज़ बड़े अर्ज़ का कपड़ा है और इसके साथ जो लेस है वो तकरीबन 5 गज़ के करीब है। चले जी, अब मेरे पास घर में यही लेस मौजूद थी, मैंने यही इस्तेमाल करनी थी। अब मैं इस तरीके से आपके सामने आ सकती हूँ। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले पूरे के पूरे कपड़े को चौड़ाई के रुख पे यूँ फोल्ड करके देखना है इसमें कान तो नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ें बताऊँ, थोड़ा सा ये स्विस लॉन की तरह का फैब्रिक है, इसमें थोड़ी सी स्टिफनेस है। अब मैं इसे यूँ डबल फोल्ड कर के देख रही थी। डबल फोल्ड करके देखने का फ़ायदा ये है कि अगर इसमें कहीं कान है तो यहीं के यहीं निकल जाएगी। तो शलवार की जो लंबाई है बेल्ट के अलावा वो बड़े अर्ज़ का कपड़ा है, इस वजह से मैं 32 इंचज़ एक दफ़ा, ये एक हिस्सा हो गया हमारा, यानी एक लेग पीस हो गया। फिर इसे डबल फोल्ड करके दूसरा हिस्सा इसका निकाल लूँगी। अच्छा, मेरे बोलते बोलते अगर आप लोग को लगे ना कि मैं अटक रही हूँ, तो मैंने अचार के साथ अभी रोटी खाई है तो उसका टेस्ट अभी भी है। चले जी, अब इसको हम यूँ जल्दी से डबल फोल्ड कर लेते हैं। अब ये 4 ही पीसेस थे मेरे पास, तो इसको पकड़ना काबू में करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो यहाँ पे 32 को 2 टाइम्स आप करते हैं। और यहाँ पे मैं कैंची ढूंढ रही थी, कैंची कहाँ रख दी है, इस वजह से मैं यूँ हाथ हिला के दिखा रही हूँ। तो चले जी, यहाँ पे अब हम लोगों को एक और चीज़ देखनी है कि चूँकि शलवार का घेर इतना ज़्यादा तो होता ही नहीं है, तो बेल्ट कहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से जब हम इसे डबल फोल्ड करके यानी 20 दूनी 40 इंच आगे चल के देखेंगे, मैंने शलवार की कटिंग भी शेयर की हुई, तो यहाँ से हमारी पूरी की पूरी बेल्ट की लंबाई निकल आएगी। इवन कपड़ा भी एक्स्ट्रा निकलेगा। तो यहाँ पे जो मैंने कट लगाए थे 2 हिस्सों पे, अगर तो आपका कपड़ा लीलन नुमा है तो आपने दूसरे बंदे को पकड़वा के एक किनारे से फिर कटिंग करनी है, अदरवाइज़ आपने ऐसे ही चीर के काट देना जैसे मैंने काट दिया था। 2 हिस्से आपको नज़र आ रहे हैं, एक शलवार का और एक शर्ट का। और मज़े की बात बताऊँ, दोनों की लेंथ एक ही जितनी निकल रही थी। तो अब हम क्या करेंगे कि शलवार की चौड़ाई के मुताबिक शलवार का कपड़ा ले लिया है और 40 इंच, अब मैं मीडियम साइज़ का ड्रेस बनाती हूँ इस वजह से 40 इंच है। अगर आप लोग कहते हैं कि शलवार की चौड़ाई किस हिसाब से रखी जाती है, तो सारी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी ड्रेसिंग में यहाँ पे शेयर की हुई है। यहाँ पे इस ड्रेस की बात हो रही है। तो अब जल्दी से, अब जो ये कपड़ा हमने निकाला है 40 इंच चौड़ाई के ऊपर, इसे हमने चौड़ाई के रुख पे डबल फोल्ड करके आयरन करना है। आयरनिंग मेरी स्टिचिंग में एक बेसिक पार्ट है। मैं बहुत ज़्यादा लोगों के कपड़े स्टिच नहीं करती, इस वजह से मैं ये कंसीडर नहीं करती कि कितना बिजली का बिल आता है, क्योंकि एक दिन में 2-2.5 घंटे भी मुश्किल से मैं स्टिचिंग करती हूँ। चलें, अब हमने इसे डबल फोल्ड करके बातों बातों में प्रेस कर लिया है। फिर इसे लंबाई के रुख पे फोल्ड करके अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके जो फोल्डेड हिस्सा आया था ना, लंबाई में हमने डबल फोल्ड किया था, उसकी तरफ मैंने पाइंचा रखा है। आसन यहाँ खुले वाले चारों पोर्शन से मैंने 11 इंच रखी है, पाइंचा 8 इंच रख के, और फिर इसे इस तरीके से कट कर लिया। यहाँ से मैंने इसको तो 2 हिस्सों में स्प्लिट कर लिया, लेकिन ये जो ट्रायंगुलर शेप फैब्रिक निकला है इसे हम पाइंचे के नीचे लगाने में इस्तेमाल करेंगे। और शलवार की इंशाल्लाह स्टिचिंग अगर आप कहेंगे तो पूरे ड्रेस के साथ अगली वीडियो आपसे शेयर कर दी जाएगी। अब जो साइड से कपड़ा बचा था उसमें से मैंने 8.5 इंच लंबी, अब आपने इसी तरीके से बेल्ट निकालनी होती है। 8.5 इंच लंबी बेल्ट निकाल ली है और 23.5 इंच डबल करके, और हमने यहाँ से बेल्ट निकाली। और बाकी का कपड़ा जो बचा, अभी देखिएगा शर्ट में इस्तेमाल होता है, बचने हम कुछ नहीं देते। अब आ जाते हैं शर्ट की तरफ। तो शर्ट के हिस्से में से सबसे पहले हम लोगों को बाजू निकालनी है। बाजू यहाँ पे 21 इंच निकाल रही हूँ मैं, शर्ट की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं रख रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों ने देखी है, मैंने पहले शलवार निकाल लिया, फिर उसके बाद स्लीव्स निकाल लिया। फिर देखिए, जितने जोड़ा जोड़ी करनी है ना हम लोगों ने, वो शर्ट के अंदर कर सकते हैं या स्लीव के अंदर कर सकते हैं। इस और बाजू का तो होता है कि ट्राउज़र के ऊपर या शलवार पे इतनी डिज़ाइनिंग नहीं करनी होती, तो मेरे केस में ऐसा ही था। अब देखें, इसको मैं यूँ लंबाई में देख रही हूँ तो काफ़ी हद तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लंबी कमीज़ बन रही है। बहुत ज़्यादा लंबी शलवार के साथ अच्छी भी नहीं लगती। और इसको डबल फोल्ड कर रही हूँ तो ये चौड़ाई इनफ है, क्योंकि इसी के अंदर से मैंने चौक फोल्ड करने, लेसेस लगाने के बाद इसी के अंदर से दामन फोल्ड करना है। तो ये जो इंची स्टेप है ना, इसे मैंने रोल करके रखा हुआ था, इसीलिए बार बार कर्ल हो जाता है। मेरा येलो वाला इंची स्टेप गायब हो गया, पता नहीं इधर उधर चला जाता है। डबल फोल्ड करने के बाद जनाब जी ये 27 इंच यानी ये कपड़ा 54 इंच चौड़ा था। अब जो अगला पिछला हिस्सा कमीज़ का है उसको मैंने सेंटर से काट के सेपरेट कर लिया है। दोनों को सेपरेटली फोल्ड करना है।
फोल्डिंग तक बता रही हूँ, फ्रंट का पैनल बनाना बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को जो मसले हो रहे हैं, लेसेस आप लोग लगाते हैं उसमें खिंचाव तनाव आ रहा है, रेपपन आ रहा है, हर चीज़ इसमें मैंने जिस तरह वीडियो बनाई है वैसे ही आपसे शेयर कर रही हूँ। अब शर्ट के दामन में 2.5 इंच तो मैंने फोल्डिंग कर देनी है, फिर मैंने ऊपर 6 इंच का मार्जिन रखा। तो आपने अपने हिसाब से देखना, अगर आपने पलटा लगाना तो फिर ऑब्वियसली आप इसका दामन कम यानी ऊंचाई पे रखेंगी। तो मैं टोटल नीचे से 8.5 इंच की ऊंचाई पे 2 निशानात लगाऊंगी और फिर इस स्केल की मदद से इसे मैं यहाँ पे स्ट्रेट कर दूंगी। स्ट्रेट करने के बाद इसके ऊपर हम लोग को कटिंग कर देनी है। ये पीस यहाँ से हो जाता है हमारा सेपरेट। अच्छा, एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये सारी डिज़ाइनिंग फ्रंट के पल्ले पे कर रहे हैं। अगर आपने बैक के पल्ले पे भी इसी तरीके से लेस लगानी है जैसे फ्रंट की, तो इतनी ही ऊंचाई पे या थोड़ा कम कर लें, इट्स योर चॉइस। अब सेंटर से यानी जो बाकी बचा हुआ कपड़ा ऊपर शर्ट की लेंथ का था, उसे सेंटर से 4.5 इंच की दूरी पे मैंने निशान लगाने 3-4 जगहों पे। इसके ऊपर स्ट्रेट निशान लगाने हैं स्केल और चौक की मदद से। फिर इसकी काटू काटू करनी है। काटू काटू इसलिए करनी है कि हम लोगों ने इसके अंदर लेस लगानी है। हमारा ड्रेस हमारी मर्ज़ी, हम स्प्लिट कर रहे हैं इस डिज़ाइन को, जो इतना लगने में तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर थोड़ा सा डिज़ाइन ऐड किया जाए। तो जो लाइन मैंने यहाँ पे की, और यहाँ पे एक लम्हे के लिए तो मेरा दिमाग ही बिल्कुल सुन्न हो गया कि मैंने 4 पीसेस कैसे कर दिए। यानी जो साइड वाले मेरी तरफ वाले पीसेस थे, ये साइड के पैनल, मैं अपनी तरफ से लेस लगाने बैठी थी सेंटर के पैनल पे, कभी कभी हो जाता है, लेकिन मैंने कटिंग बिल्कुल सही किया जनाब। अब हमने साइड का पैनल उठाया, उसके ऊपर हमने लेस को अटैच करना है ऐसे कि सीधी साइड कपड़े की लेस की सीधी साइड से मेंटेन रहे। अपने पास लेस है चिकनकारी की, इसको पहले मैंने श्रिंक किया हुआ है। इस तरह के कॉटन की लेसेस को आपको श्रिंक करना, जैसे आप सीढ़ी लेस नहीं नॉर्मल इस्तेमाल करती कपड़े वाली, वो है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने नोटिस की, यहाँ से हल्का सा खम आ रहा है मेरी कटिंग के अंदर। तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने कपड़े का मार्जिन एक जितना लेते हुए कहीं पे अगर हल्की सी गुलाई कटिंग में होगी तो मत कीजिएगा, कपड़े को देखना है। अच्छा, अब दूसरी तरफ पैनल को स्टिच करते हुए मैंने जो पहला पैनल रखा था उसके हिसाब से मैं इसकी एडजस्टमेंट्स देख रही थी कि एटलीस्ट इसके शोल्डर से डिज़ाइन एक जैसा है, क्योंकि आपको पता है चिकनकारी की लेसेस में कोई वाला हिस्सा ज़्यादा कढ़ाई का हो जाता है, कोई वाला हिस्सा कम कढ़ाई का हो जाता है। तो अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ से बैलेंस कर दिया। अगर बताने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है ना तो फिर देख लीजिएगा। मैं इसकी चौड़ाई देख रही थी कि कितनी कोई दूरी पे है, और यहाँ से मैं इसकी ऊपर से एक्स्ट्रा कटिंग कर दी है ताकि ये वहीं से पैनल इसकी लेस की अटैचमेंट शुरू हो जाए जहाँ से हम लोगों ने एक तरफ स्टिच किया। ये भी एक तरीका होता है। फिर हम लोगों ने दूसरी तरफ यानी दूसरे पैनल के ऊपर उतने ही गैप के साथ यहाँ पे लेस स्टिच करने शुरू किया। अब मेरे पास लेस ऐसी है कि इसका एक हिस्से में तो आपको ये छोटे छोटे जो सुराख हो रहे हैं सीढ़ी लेस की तरह के, ये तो दिख रहे हैं, दूसरी तरफ वो इरेगुलर सी हो रही थी, तो उससे मुझे छुपाना है। वो जब मैं स्टिच करती हूँ तब मैं आपको बताती हूँ। अब मैंने दोनों पैनल्स के ऊपर स्टिच कर लिया है। फिर इसके बाद इसे एज इट इज़ आयरन करना है। अब जो बहनें मुझसे सवाल करती हैं कि हम पैनल के अंदर लेस को अटैच करते हैं उसमें झोल क्यों आता है, तो बहनों कपड़ा पतला होगा, आप लेस थोड़ी मोटी इस्तेमाल कर देती होंगी, सख्त वाली। यहाँ पे एक और चीज़ आपको बतानी है, फिर मैं आगे बात कंटिन्यू करती हूँ कि जिस तरफ आपने लेस को पलटना है ना, यानी ये जो सिलाई का मार्जिन है या जहाँ लेके जाना है, देखिए हल्का सा गहराई में कट हुआ है लेकिन मैंने सीक्वेंस का ध्यान रखा है। तो आपने जिस तरफ लेस के एक्स्ट्रा मार्जिन को पलटना है, जैसे कि मुझे वो साइड के पैनल्स की तरफ पलटना था, तो उसको मैंने वो वाला हिस्सा यानी साइड का पैनल ऊपर रख के खोला है इसको, और फिर इसे आयरन किया। दूसरी तरफ भी आप इसे अच्छे से आयरन कर लीजिएगा और फिर इसको भी आपने ऐसे ही खोल के आयरन कर लेना है। अच्छा जी, पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी जनाब कि आप लोगों का मसला ये हो रहा है कि आप लोग प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ लेस नहीं कर रहे। आपने देखा कॉटन का मेरा ड्रेस है और मैं चिकनकारी की पतली सी लेस इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद मैं चाहती तो शटल लेस भी इस्तेमाल कर सकती थी। दूसरा मसला जो आता है वो जो हमारे पास नॉर्मल मशीनें होती हैं काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है लेसेस के ऊपर। हमारी लेसेस हम सेलेक्ट करते हैं कुछ ऐसी जगहों से जहाँ पे हम लोगों को थोड़ी सस्ती भी मिल जाए माजरत के साथ, और सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक ही बार वाली सिचुएशन होती है। तो जितनी बारीक पतली लेस होगी, सुई का भी तो एक हिसाब किताब होता है ना, ऐसे थोड़ी कि वो हर चीज़ को वो कहते हैं लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म वाली बात नहीं होती ना बहनों। तो ये चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखनी है। अब ये देखें मेरे लेस के कुछ किनारे आड़े टेढ़े कटे हुए हैं और किसी हिस्से में आपको
राइट हैंड साइड के ऊपर कपड़ा नज़र आ रहा है। मैंने जानबूझ के रखा है ऐसे। अब देखें यहाँ पे मैंने एक जितनी, मैंने ये नहीं कहा कि बस मैं अपनी लेस को जैसे भी करके साइड के किनारों से सीधी चली जाऊँ मैनेज करके, तो ऑब्वियसली मेरी शर्ट के अंदर तो झोल आएगा ना। तो हो सकता है आपके पास भी कभी ऐसी लेस आ जाए, तो आप लोगों ने इसका ध्यान रखना है। यहाँ से सिलाई का मार्जिन ये जो है वो एक जितना आना चाहिए। आप लोगों ने लेस को मैनेज करके स्टिच करना है। उम्मीद करती हूँ ये डिटेल्स जो मैंने आपसे शेयर की हुई है ये आपको समझ में आएंगी। ऑब्वियसली हर इंसान अपने बजट में रह के शॉपिंग करता है, लेकिन बजट के अंदर भी काफ़ी अच्छी वैरायटी मिल जाती है। तो सिलेक्शन जो है ना वो थोड़ी सी बेहतर करने की कोशिश करें अपने लेसेस की। अब हमने इसकी सिलाई का मार्जिन चूँकि साइड के पैनल की तरफ करना था, इस वजह से हम लोगों ने साइड का पैनल ऊपर की तरफ रख के और फिर इसको यूँ खोला है ताकि इसमें छोटी सी भी चुन्नट जो आ जाती है ना वो ना बने। यहाँ तक आके हम लोगों ने इसके एक तरफ का पैनल, अच्छा मैं क्या करती हूँ, पहले पैनल स्टिच करती हूँ, इसको पूरा कंप्लीट करती हूँ, फिर दूसरे पैनल की तरफ जाती हूँ। मैं एकदम सारा काम नहीं करती, बहुत हबड़ दबड़ मच जाती है। अब जो हमारे पास ट्राउज़र के या शलवार की साइड से बेल्ट के अलावा कपड़ा बचा था वो इसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग मैंने कट किया है। चौड़ाई क्या बनेगी भला, वो बनेगी जो कि लेस नहीं है बल्कि जो कपड़ा है। अब देखिए ये हल्का सा गीला हुआ था तो इसका टेक्सचर मैं आपको दिखा रही थी कि इसकी इस खूबसूरती आ रही है कपड़े के अंदर, इस वजह से मुझे पसंद आया था। अब लेस के किनारे किनारे पे बैक साइड के ऊपर मैंने वाइट जर्मन ग्लू, क्राफ्ट ग्लू, जो आपको बेहतर लगता है, पाउच में मिलती है, सस्ती मिल जाती है, 2-3 साल आराम से गुजर जाते हैं, इसलिए मैं ये इस्तेमाल करती हूँ। और इसके बराबर बराबर सीधी साइड नीचे की तरफ रख के, क्योंकि नीचे से तो झलक नहीं, सीधी साइड है और पैनल की इतनी चौड़ी लेस तो नहीं ना अच्छी लगी। अच्छा ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप इतने प्रिंटेड कपड़ों के ऊपर ये काम करेंगे। आप सादा पतले कपड़े जो आजकल आ रहे हैं जिसके नीचे आपने अस्तर लगाना है उसके नीचे भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना जनाब। तो हम जल्दी से इसको करेंगे। यहाँ पे ऊपर पे भी सिलाई लगा सकते हो आप। दूसरे नंबर पे आप इसको यूँ पकड़ के और इसकी साइडों की भी सिलाई लगा सकते हो, लेकिन मैंने चूँकि इसे ओवरलॉक करना है, अक्सर मैंने ये भी पूछती हैं इतना सब कुछ होता है तो पीछे से धागे निकलें। अगर आपने फैंसी ड्रेस पे करना है तो सिलाई लगाने के बाद मार्केट से ओवरलॉक करा दीजिएगा। मैंने कोई सिलाई नहीं लगानी मैंने ओवरलॉक के साथ इसे सिक्योर कर लेना। मेरे पास ये मशीन घर पर है, इस वजह से मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे इंटरलॉक मशीन भी कहा जाता है, ओवरलॉक मशीन भी कहा जाता है। तो ये मेरे पास एक बेटर ऑप्शन है कि बाज़ार जाने से बेहतर था। एक्सपेंसिव होती है, ये नहीं मैं कह रही कि हर बहन के पास ही घर में होनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास ऐसे कपड़े हैं जैसे आप बाज़ार से बने हुए देखती हैं, थोड़े ऑर्गेन्जा टाइप के, रेशमी टाइप के, तो फिर आप ओवरलॉक करा लें। ज़रूरी नहीं है कि वो डेलिकेट से कपड़े के नीचे आप पलटे लगा लगा के उसे भारी किए चले जा रही हैं। आ रही है ना आप लोगों को ये बातों की समझ। तो अब हम दूसरी तरफ भी इसे जल्दी से ओवरलॉक करते हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स मिल गई होंगी। ये देखिए कंप्लीट लुक बैक से यूँ हो गया। दूसरी तरफ का भी मैंने पैनल ऐसे ही स्टिच कर लेना है। फिर बारी आती है कि इसके बॉटम के कपड़े को जो सेपरेट किया था उसको कैसे हम लोगों ने इसके साथ अटैच करना है। तो अब हमने पहले इससे तो सेंटर क्रीज़ बनाया। सेंटर क्रीज़ बनाने के बाद फिर हम लोगों ने इसकी सेंटर से सेंटर मेंटेन किया कि ये लेस का किनारा कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। फिर इसके बाद हम लोगों ने ये देखना है कि इसमें कान तो नहीं स्टिच करते हुए ऊपर नीचे हो जाता है ना। अभी भी देखें मैंने करने की तो कोशिश किया, लेकिन ऊंच नीच का पहाड़ तो बना हुआ है। तो अब हम इसे साइड से यूँ रखेंगे और आधी इंच की ऊंचाई के ऊपर कट लगा देंगे। इसके बाद जो यहाँ पे मैंने लेस लगानी है उसको मैंने थोड़ा सा फाइन कर लिया था, यानी वो वाला हिस्सा जिसकी सीढ़ी लेस सी छुप रही है ना वो ऊपर की तरफ अटैच होगी। तो मैंने इसको यहाँ पे रखा, इसके साथ साथ का एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कट कर लिया और दूसरा किनारा मैंने यहाँ रखा। अब लेस को कर दिया सीधा। अब लेस में तो कोई ढलान नहीं है, ढलान तो कपड़े के अंदर है। ज़बरदस्ती नहीं उसको बैलेंस करने की कोशिश करनी। जो बहनें ये कहती हैं हमारे दामन सही नहीं सिलते, उसमें सिलवटें आती हैं, उसकी वजह यही होती है, बेचारे रेगुलर कटे हुए होते हैं। मुझसे भी गलती हो जाती कभी कभी। तो ये देखें इस तरीके से मैंने इसे अटैच कर लिया है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक तो आपको सारा क्लियर हो गया है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या मज़ीद बाकी है, मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे शेयर करती हूँ। तब तक के लिए दुआ में याद रखना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। और नीचे से मैंने इसके बॉटम वाले पे शलवार की झलक आएगी, इस पर मैंने कपड़ा नहीं लगाया, ओवरलॉक करके इसे मैंने वाइंड अप कर दिया है। उम्मीद करती हूँ समझ में आए। पार्ट 2 चाहिए तो बताइएगा, फिर मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। नहीं तो फिर इसको काट के कमीज़ बनाएं, जैसा मर्जी गला बनाएं, शलवार साथ स्टिच करें, पहने, एंजॉय करें और मुझे बहुत सारी दुआएं दें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। रब रखा फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।